बातें हमें श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से सीखने को मिलती है। आप गीता जरूर पढ़ें, जरूर सुने। हंसी खुशी के अड्डे के माध्यम से मैं आपके जीवन में खुशियां भरने के अलग अलग सूत्र खोजकर बताता हूँ। दुखों की प्राप्ति होने से आप मन में दुखी न हो, सुख की प्राप्ति में सर्वथा समान भाव से रहें। किसी को ज्यादा दिखाए नहीं, किसी को ज्यादा बताए नहीं। आपके मन में अगर किसी के प्रति राग द्वेष आता हो तो उसे भी आप बैलेंस कैसे करें, यह सब बातें हमें गीता के माध्यम से सीखने मिलती है। गीता का ज्ञान सर्वप्रथम प्रमुखता से भगवान ने सूर्य को दिया, यह भी आप गीता के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी, युग युग अनुसार अनेक लोगों ने एक दूसरे को इस ज्ञान को दिया। कृष्ण के हम प्रिय भक्त और सखा बने, क्योंकि यह भी हमें सीखने को गीता के माध्यम से मिलता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा बने, मित्र बने। इसलिए हम मित्रता के माध्यम से कृष्ण से जुड़े, मित्रता का संबंध कृष्ण के साथ स्थापित करें। गीता के अनुसार हमारे और कृष्ण के कई जन्म होते हैं। हम बार बार 84 लाख योनियों में घूमते हुए इस मानव शरीर को प्राप्त करते हैं और ये सारे जन्मों के बारे में भगवान श्री कृष्ण जानते हैं या भगवान जानते हैं, किंतु हम मानव इसे नहीं जान पाते। कई बार हमें ऐसा देखने को आता है, हम सोचते हैं कि हमें यह दुख बार बार क्यों मिलता है, तो ये कई जन्मों का चक्कर होता है मित्रों साथियों। कई जन्मों के पुराने अपराध भी हमें कई बार कर्म फलवश इस जन्म में भोगने मिलते हैं। इसलिए दुखों से घबराए नहीं, हमेशा निरंतर कृष्ण से जुड़े रहे, आपको हमेशा शक्ति और मार्गदर्शन मिलेगा। मित्रों और साथियों, गीता के माध्यम से हम सीखते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम सफल जीवन कैसे जी सकते हैं। हमें हमारे सफल जीवन जीने का उद्देश्य हम ईश्वर को जानें। कदम कदम पर असफलता में कृष्ण से जुड़कर ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। हम हमेशा अपने स्वस्थ जीवन के लिए उन पदार्थों का सेवन करें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हो, क्योंकि ये अनेक जन्मों के भटकने के बाद हमें यह मानव शरीर की प्राप्ति हुई है, जिसके द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं। इसलिए हम नशीले पदार्थों को, विशेष करके मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों, शराब जैसे पदार्थों से बचें। इन पदार्थों से बचने इसलिए कह रहा हूँ, वर्तमान में शादी विवाह में लोगों के घर घर में मैं देख रहा हूँ बच्चे भी इसका सेवन कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। इसलिए हम शराब जैसे मादक पदार्थ से जरूर बचें। गीता के माध्यम से उन्होंने बताया कि आलस्य और ईर्ष्या इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, इन दोनों से हमेशा सावधान रहें। हम हर्ष और शोक के माहौल में हमेशा अपने मन में समान भाव रखें, तभी हम जीवन को खुशहाल जीवन के रूप में जी सकते हैं। कार्य के सफलता और असफलता में भी हम सम रहें, उसे सफलता को और असफलता को हम समान भाव से देखें। यह सब जीवन में चलता ही रहता है। ज्ञान के द्वारा हम हमेशा अपने सभी शोक को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमेशा किसी न किसी ज्ञानी मित्र का संग करें। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं है, और ज्ञान से हमारा मन पवित्र होता है, मन ऊर्जावान होता है, और सब कुछ हमारे मन पर ही निर्भर करता है। खुशहाल जीवन के लिए हम समय से सोएं, समय से उठें, और आहार भी जो ग्रहण करें वह सात्विक ग्रहण करें। अपने स्वास्थ्य की दिशा में जो हमें पौष्टिक आहार हो उन्हीं को हम ग्रहण करें। मित्रों और साथियों, गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी हमें बताया कि हम किस तरह अपने मन की इच्छा पर नियंत्रण रखें। मन में इच्छा सर्वप्रथम तो आने न दें, और इच्छा आए और वह पूर्ति न हो तो उसमें निराश न हो। हमेशा प्रसन्न चित्त रहने का प्रयास करें, और इच्छा को जहां तक हो सके नकारने का ही प्रयास करें, क्योंकि इच्छा की पूर्ति हमारे वश में नहीं होती। भगवान ने गीता के माध्यम से यह भी संदेश दिया, हम मन बुद्धि से जिस किसी भी देवता को पूजते हैं, अनजाने में हम कृष्ण की ही पूजा करते हैं। इसलिए हमें इस ओर भी ध्यान देना और समझना है कि हमें कृष्ण से ही जुड़ना है, क्योंकि अगर हम अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम अनजाने में, जिस तरह हम एक दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा ही स्वरूप दिखाई देता है, और दर्पण में परछाई को छूने से कुछ लाभ होने वाला नहीं। यह गीता के माध्यम से कृष्ण ने बताना चाहा। हम इस बात को भी सीखें कि हम भगवान कृष्ण से ही निरंतर जुड़ें। कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से यह भी बताया कि हम हमेशा अपने कर्म को करते हुए भी भगवान का स्मरण करें। जब युद्ध जैसी स्थिति में उन्होंने अर्जुन को यह संदेश दिया कि तू मेरा स्मरण कर, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओम शब्द को, ओम के उच्चारण को भी परमात्मा ने अपना ही स्वरूप बताया। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में ओम का उच्चारण जरूर करें। और यह भी उन्होंने बताया कि हम ओम को दिन भर में 11 बार करके, आंखें बंद करके, शुरुआत में सिर्फ 3 बार इसका नियमित रूप से
ओम का चिंतन करें। जो लोग भगवान के भाव को, भगवान की बातों को, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, वो कृष्ण को एक साधारण सा मनुष्य मानते हैं और जानते हैं और बताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने को बताया। उन्होंने बताया ये लोग महामूर्ख हैं। तो ऐसे लोगों का अगर कहीं आपके जीवन में संग होता है तो उनसे दूरियां बना कर रखें। जो स्थिर रहते हो, भगवान के नाम और गुणों का निरंतर कीर्तन करते हो, उनको श्रवण करते हो, उनको बार बार प्रणाम करते हो, उनकी ही ध्यान करते हो, उनका ही चिंतन करते हो, उन पर अटूट भरोसा रखते हो, अनन्य भरोसा रखते हो, उन पर पूर्ण विश्वास रखते हो, उनसे निरंतर स्वयं जुड़े रहते हो, ऐसे लोगों का संग करें। वो ही सच्चे परमात्मा कृष्ण के भक्त हैं। निर्गुण निराकार की पूजा करने वाले अज्ञानी को भी भगवान ने बताया कि वो उनकी ही पूजा करते हैं। इसलिए निर्गुण निराकार की पूजा भी उनकी ही पूजा है। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे चैनल के माध्यम से मैं रोज अपने जीवन में खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र आपके लिए खोज खोज कर लाता हूं और उन बातों को ही बताता हूं जो निरंतर आपके जीवन में ऊर्जा और शक्ति का संचार कर सकती है, आपके जीवन को खुशहाल कर सकती है। जो भी भक्तजन निरंतर उनके ध्यान करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनका भजन करते हैं, ऐसे पुरुषों का योगक्षेम भगवान स्वयं प्राप्त करा देते हैं। इसका मतलब यह है कि जो उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है वह उसे सुलभ करा देते हैं और जो उनको प्राप्त है उसकी वो रक्षा की जिम्मेदारी भी स्वयं लेते हैं। आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि श्रद्धा से युक्त जो लोग किसी अन्य देवी देवता को पूजते हैं, वो भगवान बताते हैं कि वह श्री कृष्ण को ही पूजते हैं। वो जाने अनजाने में कृष्ण की ही पूजा करते हैं। अगर अन्य देवी देवता को अगर हम पूजन कर रहे हैं, ने उसे अविद्या और अज्ञानता बताई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें यह भी बताया, जो भी पत्र, पुष्प, फल और जल आदि भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये पदार्थ स्वयं प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। उन्होंने गीता में यह भी बताया कि हम जो कर्म करते हैं, जो दान देते हैं, वे सब हम कृष्ण को अर्पित करें। गीता के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया कि जो भी इस संसार में हमें दिव्य विभूति या दिव्य कांति युक्त वस्तु, शरीर, मानव दिखाई देता है, उनके तेज का ही अंश है। वो कहीं ना कहीं मूल में वह कहीं ना कहीं भगवान से कृष्ण से ही जुड़ा व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति है। आप ऐसा भी देख सकते हैं। उनके ही तेज का अंश उन्होंने उसे बताया। जो मनुष्य दुख से छूटकर हर हाल में खुश रहते हैं, वही मानव भगवान को प्रिय होते हैं। जो प्रशंसा और निंदा को अपने जीवन में समान भाव से देखते हैं, वही भगवान को प्रिय है। मित्रों और साथियों, गीता के अंत में कुछ रहस्य युक्त बातें अर्जुन को बताई, वे भी हमें जाननी चाहिए। उन्होंने बताया कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे ही प्रणाम कर। इस तरह उन्होंने हर तरह से भगवान से जुड़े रहने की ही बात अर्जुन से की। इसे हमें भी यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम हर हाल में भगवान कृष्ण से जुड़े रहें। उन्होंने यह भी बताया कि परिवर्तन इस संसार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारा निरंतर कल्याण होता है। इसलिए हर परिस्थिति और परिवर्तन को हम स्वीकार करें और उसमें हम खुश रहें, उसमें हम अपना कल्याण ही देखें। अंत में संपूर्ण धर्मों को और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल एक सर्वशक्तिमान अपनी शरण में रहने की आज्ञा भी हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के माध्यम से सीखने को मिलती है। और इसके लिए मैंने आपको बताया ही है, श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का जप करें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को पढ़ें। इसके बाद एक विशेष बात में गीता से सीखने को मिलती है कि हम गीता शास्त्र को जब भी पढ़ते हैं तो हम जाने अनजाने में ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। गीता को हम निरंतर पढ़ें। इसके पढ़ने मात्र से हम श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के आखिरी श्लोक में यह भी बताया हमें, जो सीखना चाहिए कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, जहाँ गीता है, वहीं श्री, विजय, विभूति और सत्य है। वहीं समृद्धि, लक्ष्मी, यश और कीर्ति विद्यमान होती है। कृष्ण की गीता को बार बार सुने, उन्हें पढ़ें, उनसे किसी तरह जुड़ कर रहें। अगर आप कृष्ण से जुड़ते हैं, गीता से जुड़ते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आपके जरूरत की सभी वस्तु स्थिति से आपको स्वतः ही जोड़ते हैं। अगर आप किसी चुनौती में फंसे हो, तब भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने से उसकी जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते हैं। वे आपको विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। और जाने अनजाने में आप किसी भी अन्य देवी देवता की अगर पूजा करते हो, तो उन्हें निरंतर आप इस प्रार्थना से शुरुआत करो कि आप उन्हें भगवान श्री कृष्ण से मेल कराएं। कहीं ना कहीं इस संसार में जो भी देवी
देवता का स्वरूप आप देखते हो वो मूल में भगवान श्री कृष्ण की कृपा या उनके वरदान का ही स्वरूप है। जिस भी देवी देवता की शरण में हो, जिसकी भी पूजा करते हो, उनसे ही बार बार प्रार्थना करो कि वो आपको भगवान राम, कृष्ण और शिव के स्वरूप से जोड़े। उनसे यह प्रार्थना भी करो कि आपको जो सबसे प्रिय है, आपके जीवन में जो सबसे प्रिय है, वो मुझे प्राप्त हो, वो आपको वो चीज गिफ्ट करें। इस तरह मित्रों और साथियों, आप आसानी से गीता जयंती के अवसर पर मैंने आपको जो मैंने अपने गुरु से सीखी थी उन बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।